स्वयं के लिए स्वयं ही निर्णय लेना सीखिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुमसे तंग हो जाए तो उसे छोड़ दो। किसी की जिंदगी में बोझ बनने से अच्छा है याद बन जाओ। विश्वास करने वाले से ज्यादा मूर्ख विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। कर भरोसा राधे नाम का, धोखा कभी न खाएगा। हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। दुनिया का सबसे गलत इंसान वह है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में केवल वही सही है। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी जरूरी है। दिल में छुप जाती है अपनों की ही बातें, वरना गैरों में इतना दम कहा कि वह आंखों में आंसू ला दे। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाता है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो सहन कर लो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी कीमती रहता है। जब सब कुछ करने के बाद भी परिणाम न मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर जो भी हो रहा है उसे होने देना चाहिए। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पांव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच ही जाओगे। जिंदगी को फर्क नहीं पड़ता कि आप जियो या मरो, लेकिन अगर आप जीना चाहते हैं तो जिंदगी को दोष देना बंद कर दे। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप सबसे बड़ा पाप करते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए अटल धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है। इसे बचाए रखने के लिए अगर किसी का साथ छोड़ना पड़े तो बेशक छोड़ देना चाहिए। उन लोगों से हमेशा दूर रहें जो लोग आपके लक्ष्य को छोटा करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी का साथ छोड़ना पड़े तो बेशक छोड़ देना चाहिए। उन लोगों से हमेशा दूर रहें जो लोग आपके लक्ष्य को छोटा करने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि छोटी सोच वाले हमेशा यही करेंगे, लेकिन महान लोग ही आपको महसूस कराते हैं कि आप इस दुनिया में महान बन सकते हैं। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह है कि वह आपको कभी महसूस होने नहीं देगा कि आप गलत हो। कहते हैं, रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं, और दुख जितने गहरे होते हैं ईश्वर उतने ही हमारे करीब होते हैं। तो धैर्य और संयम बनाए रखें, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, क्योंकि मेरे जीवन रथ के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझ पर विश्वास करने का साहस दिखाओ, तुम्हारी आशा को निराशा में बदलने नहीं दूंगा। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। खुद पर भरोसा करना कोई परिंदे से सीखे, क्योंकि जब वह शाम को वापस घोंसलों में जाते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता है। सहनशील होना अच्छी बात है, परंतु अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है। अन्याय में सहयोग देना अन्याय करने के समान है। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। वो पहले आपको अपने स्तर पर ले जाएंगे और फिर अपने अनुभव से आपको हरा देंगे। जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दें, डर भाग जाएगा। डर सदैव अज्ञानता से उपजता है। गीता में लिखा है, यदि उद्देश्य नेक ना हो तो ज्ञान बुराई बन जाता है। कोई कितना भी छोटा या कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहिए।
क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं, अपितु मूर्खता है। हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देकर करते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत ही नहीं। माता पिता की जितनी जरूरत हमें बचपन में होती है, उतनी ही जरूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। मुश्किलों के बावजूद अगर आप डटे रहते हैं, आप हार नहीं मानते हैं, तो आपका जीतना तो तय है। किसी की गुलामी क्यों सहते हो? जब हर काम आप खुद कर सकते हो तो अपनी काबिलियत को पहचानो, खुद पर विश्वास करो। हर छोटी बड़ी जिद आपके पास आने का इंतजार कर रही है। आप चलना शुरू तो करो। गीता में लिखा है, कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। क्योंकि राशियां तो श्री राम और रावण की एक ही थी, लेकिन नियति ने फल उनके कर्म के अनुसार दिया। जो लोग दर्द समझते हैं वह लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। न्यायाधीश गलत हो सकते हैं, लेकिन द्वारिकाधीश नहीं। यदि उद्देश्य सही हो तो ईश्वर भाग्य से भी अधिक देते हैं। कर्म के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। चिंता करने का अर्थ है प्रभु की व्यवस्था पर संदेह करना। चिंता न करें, प्रभु सब संभाल लेंगे। भरोसा रखना, जैसे बिना मांगे दुख आया है, बस उसी तरह बिना मांगे सुख भी मिल जाएगा। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। इसलिए दोस्त कुछ अच्छा कर्म कर ले। किसी के यहां खाली हाथ नहीं जाया करते। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। तुम जैसा मान लेते हो वैसा ही उद्देश्य बन जाता है। वह ईश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, वह मौन से अधिक सुंदर हो। लोग अपने शरीर को तो बहुत अच्छी तरह साफ करते हैं, लेकिन मन के मैल की सफाई नहीं करते हैं। वे गंगा और गोमती जैसी नदी में नहाकर खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वे मूर्ख ही रहते हैं। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ आदमी दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता है। जिस तरह से जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती है। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, अन्यथा अवशेष तो होना ही है एक दिन। बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। ताकत अपनी आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जिना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर उगते हैं। यह बात सच है। जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ देना चाहिए, तभी जिंदगी आसान लगती है। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। तेरे कर्मों का होगा हिसाब, तेरी कमाई का नहीं। पूजा करते समय शरीर की मुद्रा नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता मायने रखती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन में वाणी को संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। शब्दों से गहरी चोट कोई नहीं दे सकता, ये सीधा आत्मा पर वार करते हैं। जो आपके कटु शब्दों को झेल मुस्कुरा दे, समझो वह आपसे बेहद प्यार करते हैं। गीता में लिखा है, आपके पास सीमित समय है, इसलिए दूसरों के जैसा बनने में अपना कीमती समय नष्ट न करें। माता पिता ने कभी साथ छोड़ा नहीं और दुनिया ने कभी साथ दिया नहीं, तो फिर दुनियादारी से क्या लेना देना। माता पिता खुश हैं, यही मेरे लिए बहुत है। माथे की लकीरें तब तक नहीं बदलती जब तक हाथों से मेहनत नहीं होती।
तजुर्बे और समझदारी उम्र के मोहताज नहीं, कम उम्र में भी जिंदगी बड़े सबक सिखा देती है। किसी की गुलामी क्यों सहते हो? जब आप उड़ सकते हो तो अपनी काबिलियत को पहचानो। ईश्वर के अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत भाव है। उसे किसी नाम से, किसी रूप से और किसी भाव से कोई पुकारे, वह सबकी पुकार सुन सकता है, वह सबकी मनोकामना पूरी कर सकता है। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हो। कुछ दिनों का अंधेरा रोशनी को आने से रोक नहीं सकता। रास्ता कितना भी कठिन हो, मंजिल मिलना तय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, आपको उससे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। भरोसा रखो भगवान पर, जो यहां तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देते। चाल कोई कितना भी चल ले, पर बाजी हमेशा ईश्वर के ही हाथ में होती है।